हमारा 2 साल का बेटा था, जब रात को लाइट जाती थी तो उसको मच्छर काटते थे। हम चड्डी में दौड़ करके सड़क पर 3-3 घंटे रहते थे। वो मच्छरों ने जो अभी भी पिछवाड़े पे हमें काटा है, वो डंक आज भी मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को दोबारा नहीं लाया जाए। हमारी घरवाली बेहाल होती थी, नई शादी थी, कूलर चलता नहीं था, पंखा चलते नहीं थे, हम सुहागरात भी नहीं मना पाए, वो बाहर घूमते रहे। तो ऐसी नमस्कार, आप हमें देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सागर जिले में चुनावी समर में कांग्रेस एवं भाजपा के कार्यकर्ता सहित अनेक दल के कार्यकर्ताओं की पूंछ परख ज्यादा हो रही है। चुनाव के कारण साथ में आसमान पे पहुंच रही है कार्यकर्ताओं की पहुंच। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि चुनाव हो जावे के बाद भले कछु कार्यकर्ताओं को निन्ने पेट की राजनीति करन होते, लेकिन भले कछु दिन भर कितने बड़े नेता के साथ लग्जरी गाड़ी में घूमे, फिर प्रचार करें, लेकिन दिन डूबे रोटी खावे घर ही नसीब होते है। और भज्जा हरो अबे तो चुनाव हैंगे सो ऐसो देख भी मिल रहा कि हम तो सोचा ही नहीं पा रहे। रामधाई कार्यकर्ताओं की तो बज्जर की पूंछ परख हो रही है। 24 घंटा तो आगे पीछे उनकी लोचाई घूम रही और भरपेट व्यवस्था भी हो रही। और दूसरी ओर कोनू की किस्मत तो बज्जर की चमक रही, जैसे कि बीना के जे रविंद्र जैन, इनको तो भज्जा हरो हेलीकॉप्टर में बैठ हुए में लगाओ और इन्हें वीडियो भी बना ली और फोटो भी खींच लाई। भैया बड़ो गजब भाव। और एक और है जो भैया भाजपा के कार्यकर्ता और जो कवि भी है जो सुनील समैया के नाम से जाने जात, इनने भाजपा की भैया जमकर इतनी तारीफ करी है कि हमें तो समझ में नहीं आ रही। और भज्जा हरो कांग्रेस की ऐसी आलोचना करी इनने और अपनी आप बीती सुना दी कि सब जने तो भैया होश ही हवास में नहीं रहे। और इन्हें भी भैया रो सायगढ़ से बीना लो झूलवे में लगाओ और इनने बज्जुर की फोटो वीडियो बहुत ही ज्यादा बना मारी। और संगे संगे वीडियो में तो देखो भैया हेलीकॉप्टर से आसमान दिखा रहे भैया हरे, देखो तो कैसी बैठी हैं। अरे देखो तो सेल्फी का फोटो का वीडियो। सायगढ़ में कवियों के सरताज धुरंधर कवि, आज उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और वो बताएंगे अपने निराले अंदाज में, जिनको हम सुनील समैया जी के नाम से जानते हैं। आज वो बताएंगे कि क्या होगा मध्य प्रदेश में, अपनी कविता के माध्यम से बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो होने वाला है, जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश में कमल खिल जाएगा। हमने लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहनों तक की चिंता करी है। भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ और विनीत कार्यकर्ता होते हैं। अहंकार नाम की चीज नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है। एक जमाना था जब घर में बेटी पैदा होती थी तो ये स्थिति होती थी कि उस बेटी के पैदा होने पर मातम मनाया जाता था। ये संवेदनशील सरकार है जिसने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की। पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से कि कोख ने जन्मी बेटी और गरीबी का गम, ये हालात थे। कोख ने जन्मी बेटी और गरीबी का गम, पालते पालते थक गए जब कदम, कोड़ में खाज जैसी कहानी हुई, लाज में डूबी बिटिया सयानी हुई। ना पिता को पता कैसे ब्याहेंगे हम, सोच कर बैठा दिल माँ की आंखें थी नम, दूर के ढोल जैसे सुहाने लगे जब सगे वाले नजरें चुराने लगे। तो समझी मजबूर माता पिता की दशा, मोड़ दी शिव ने सरकार की ही दिशा। श्राप बेटी नहीं अपितु वरदान है, शिव स्वयं कर रहे उनका कन्यादान है। गम के मारे पिता को सहारा मिला, बेटियों का भी चेहरा कमलवत खिला। तन पे हल्दी चढ़ी हाथ मेहंदी लगी, डोली चढ़ के बहन अब सजन घर चली। बेटियां वरदान बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश में हुआ। आपने भाजपा की तारीफ की, अच्छी की, तो कांग्रेस को भी कुछ कविता के माध्यम से संदेश दें। कांग्रेस बंटाढारों की पार्टी है, करप्शन नाथ की पार्टी है। हमें दिग्विजय सिंह का युग याद है जब पूरे मध्य प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे होते थे। हमारा 2 साल का बेटा था, जब रात को लाइट जाती थी तो उसको मच्छर काटते थे। हम चड्डी में दौड़ करके सड़क पर 3-3 घंटे रहते थे। वो मच्छरों ने जो अभी भी पिछवाड़े पे हमें काटा है, वो डंक आज भी मौजूद है।
इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को दोबारा नहीं लाया जाए। हमारी घरवाली बेहाल होती थी, नई शादी थी, कूलर चलता नहीं था, पंखा चलते नहीं थे, हम सुहागरात भी नहीं मना पाए, वो बाहर घूमते रहे। तो ऐसी बंटाधार सरकार को लाने से क्या मतलब है कि फ्री के बिल करके और फिर बिजली ही गायब कर दें। सड़कें थी कि सड़कों में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़कें थी, ये पता नहीं चलता था। आज सरसराती ये सड़कें, चिकनी सड़कें देख करके लोगों का मन प्रसन्न चित्त है और फिर शिवराज जी वापस आ रहे हैं। ये तो सुनील सवैया जी जो अपनी कविता के माध्यम से पूरे देश में कमाल किए हुए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जनता सेवा। पुनीत जी थैंक यू।